न्यू ईयर 2023 विशेष नए साल पर इन प्रेरक संदेशों से दे अपने करीबियों को शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2023 विशेष। हर कोई जल्द ही आने वाले नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार है। नए साल की शुरुआत के साथ ही लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं भी देते हैं। ऐसे में आप भी इन संदेशों के साथ अपने प्रियजनों को बधाई दे सकते हैं। कुछ ही दिनों में नए साल का आगाज होने वाला है। ऐसे में हर कोई पुराने साल को विदा करते हुए नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार है। नए साल की शुरुआत के साथ ही हमारे जीवन में नए अवसर और नई खुशियों का भी आगमन होता है। हर कोई नए संकल्प के साथ नए साल का स्वागत करता है। ऐसे में लोग अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों को नए साल शुभकामनाएं देते हुए उनके नए साल के मंगलमय और खुशहाल रहने की कामना करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रेरणादायक विचारों के साथ अपने करीबियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। नया साल किसी किताब के नए पन्ने की तरह होता है, इसलिए कलम को थामकर अपने लिए एक अद्भुत कहानी बनाएं। नया साल मुबारक हो। अपने पिछले दुखों, कष्टों और दुखों को पीछे छोड़कर नए साल में खुशी, गर्मजोशी और एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ प्रवेश करें। नया साल मुबारक हो। पुराने को अलविदा कहें और नई आशा, सपने और महत्वाकांक्षा से भरे नए साल को गले लगाएं। खुशियों से भरा नया साल मुबारक हो। नया साल, नया अध्याय, नया संस्करण, नई शुरुआत और कुछ वही पुरानी कहानी। नया साल मुबारक हो। आइए उम्मीद करते हैं कि हम नई शुरुआत करें और अपने जीवन में और उत्साह लाएं। प्रार्थना करें कि आने वाला साल अधिक से अधिक आपदाओं के बिना एक हो। यह अधिक हंसने, कम दुखी होने और एक दूसरे के प्रति दयालु होने का समय है। एक खुशहाल और समृद्ध नया साल मुबारक हो। मित्रों की निकटता, घर की सुख सुविधा और हमारे देश की एकता इस वर्ष आपके उत्साह को नवीकृत करें। नव वर्ष की शुभकामनाएं। हर अंत एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अपने हौसले और दृढ़ संकल्प को अडिग रखें और आप हमेशा सही के मार्ग पर चलेंगे। साहस, विश्वास और महान प्रयास से आप वह सब कुछ हासिल कर लेंगे जो आप चाहते हैं। नया साल मुबारक हो। हर एक नया दिन आपके जीवन की डायरी का एक कोना पन्ना है। सफलता का रहस्य उस डायरी को यथासंभव सर्वोत्तम कहानी में बदलने में है। नया साल मुबारक हो। हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। यदि आप अपनी इच्छा और भावना को बनाए रखते हैं तो आप हमेशा गौरवशाली मार्ग पर चलेंगे। यदि आपके पास साहस, विश्वास और बहुत काम है तो आप जो कुछ भी चाहते हैं उसमें सफल होंगे। नया साल मुबारक हो। नया साल 365 नए अवसर प्रदान करता है, इसलिए जितना हो सके इसका यथासंभव उपयोग करें। नया साल मुबारक हो। कहानी शिबू का नया साल। नया साल आने वाला था और क्लास के सभी बच्चों में खुसरू फुसरू शुरू हो गई थी। सबको पता था कि इस साल भी प्रिंसिपल सर बच्चों के साथ नए साल पर कोई बढ़िया सा आइडिया लेकर आएंगे।
क्लास का मॉनिटर दीपेश डस्टर से 10 बार ब्लैक बोर्ड पर पोंछ चुका था, पर प्रिंसिपल सर ने अभी तक एंट्री नहीं ली थी। जैसे ही उसे गुप्ता सर के साथ प्रिंसिपल सर की आवाज़ सुनाई दी, वह फिर से ब्लैक बोर्ड साफ करने लगा। प्रिंसिपल सर ने उसे मुस्कुराकर देखा और क्लास के अंदर आ गए। पहले बेंच पर बैठा हुआ सागर बोला, अगर सर थोड़ी देर और न आते तो आज हमारा ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड बन जाता। क्लास में इस बात पर एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। प्रिंसिपल सर बोले, इस बार नए साल के पहले दिन को हम सब बिल्कुल अलग तरह से मनाएंगे। सभी बच्चे मुस्कुरा उठे। सर, जल्दी बताइए, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं, नैना ने तुरंत कहा। इस बार सभी बच्चे अपने पापा और मम्मी के साथ स्कूल आएंगे और सबके मम्मी पापा अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, प्रिंसिपल सर ने कहा। प्रिंसिपल सर की बात सुनते ही सभी बच्चों ने खुशी से तालियां बजाई और एक बार में ही सहमति दे दी। समता बोली, सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे मम्मी पापा को भी अपने स्कूल के दिन याद आ जाएंगे। प्रिंसिपल सर बोले, तो 1 जनवरी को मैं आप सभी की बैठने की व्यवस्था सभागार में करवा दूंगा। सब टाइम पर पहुंच जाना। बच्चे खुशी से चीख उठे। मम्मी पापा के साथ उनके अनुभव शेयर करने की बात सुनकर सबको मजा आ गया। बस फिर क्या था, दिन भर जब भी मौका मिलता बच्चे अपने मम्मी पापा के बारे में अपने दोस्तों को बताते रहे और खुश होते रहे। पर क्लास में अचानक ही जैसे कोई भूत बन गया था, तो वो था शिबू। शिबू को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसकी माँ उसी स्कूल में सफाई का काम करती थी। प्रिंसिपल सर ने उनकी सालों की मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए शिबू की फीस माफ कर दी थी और किताबों की व्यवस्था भी वह स्कूल से ही करवा देते थे। हर इतवार के दिन शिबू उनके घर जाकर पढ़ता भी था। पर ये बात पूरे स्कूल में किसी को पता नहीं थी। तभी शिबू को क्लास के बाहर माँ झाड़ू लगाती हुई दिखी। पसीने में तरबतर माँ उसे देखकर मुस्कुराई, पर शिबू ने उन्हें देखकर नजरें नीचे कर ली। तभी शिबू का दोस्त मिहिर बोला, आज तक तूने हमें अपनी मम्मी से नहीं मिलवाया है, इस बार तो हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। शिबू का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। वह तुरंत वहां से उठकर चला गया। शाम को जब माँ घर लौटकर आई तो वह सिर दर्द का बहाना करते हुए औंधा पड़ा रहा। न उसने होमवर्क किया और न ही खाना खाया। पता नहीं क्लास की सब बातें सोचते हुए वह कब सो गया। सपने में भी उसे उसकी क्लास के बच्चे उसकी माँ का मजाक ही उड़ाते दिखे। अब शिबू का हंसना बोलना सब बंद हो गया। वह घूमा फिराकर बच्चों से कहता कि हम लोग प्रिंसिपल सर से कहते हैं कि उस दिन पिकनिक चलें या फिर कुछ और कार्यक्रम कर लें। पर कोई भी बच्चा उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। सभी अपने मम्मी पापा के स्कूल आने की बात को लेकर बहुत खुश थे। जहां एक ओर बच्चे नए साल को लेकर दुगुने उत्साह में थे, वहीं दूसरी ओर शिबू का दिल बैठा जा रहा था। शिबू के न चाहने पर भी नया साल आ ही गया। आज 1 जनवरी थी और बच्चे हो या बूढ़े सभी के चेहरे पर खुशी से चमक रहे थे। लोग एक दूसरे को नए साल की बधाइयाँ और शुभकामनाएं
दे रहे थे। शिबू का मन स्कूल जाने का बिल्कुल नहीं था। माँ जितनी बार आवाज लगाती वह चादर और कस करके पकड़ लेता। माँ ने शिबू का माथा चूमते हुए कहा, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। शिबू का मन हुआ कि माँ के गले लगकर खूब रोए, पर वह उनके पैर छूकर चुपचाप खड़ा हो गया। माँ ने आशीर्वादों की झड़ी लगा दी और उसके लिए नाश्ता बनाने लगी। अगर उसे प्रिंसिपल सर का डर न होता तो आज वह किसी भी कीमत पर स्कूल न जाता। किसी तरह से जैसे तैसे तैयार होकर वह भारी कदमों से स्कूल के लिए चल पड़ा। थोड़ा ही आगे जाने पर उसके मोहल्ले के दो बच्चे उसे कूड़े के ढेर के पास प्लास्टिक की बोतलें बीनते हुए मिले। एक बच्चा बोला, सुनो शिबू। उसकी आवाज़ सुनकर रुक गया। एक ही मोहल्ले में रहने के कारण वह इन बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। शिबू उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वह बच्चा बोला, हैप्पी न्यू ईयर। शिबू मुस्कुरा उठा और बोला, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं? हाँ, हमें सही पता नहीं है। हम स्कूल नहीं जाते हैं ना, तुम्हारी तरह। पर हमें बहुत अच्छा लगता है तुम्हें स्कूल जाते देखकर। वह बच्चा प्लास्टिक की बोतल को थैले में रखते हुए बोला, हाँ, जिस समय तुम स्कूल बैग टांगकर घर से निकलते हो उसी समय हमें ये कूड़े का थैला लेकर निकलना पड़ता है। दूसरे बच्चे ने कहा। शिबू बोला, तुम दोनों तो मेरे घर के पीछे ही रहते हो ना? हाँ, तुम हम दोनों को भी पढ़ा दिया करो। हम दोनों स्कूल नहीं जाते ना। एक बच्चे ने शिबू के स्कूल बैग को ललचाई नजरों से देखते हुए कहा, पढ़ा दूंगा। कहते हुए शिबू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों बच्चे हंसते हुए चल दिए। तभी एक बच्चा दूसरे से बोला, इसकी मम्मी बहुत अच्छी है। वह इसके पापा के नहीं होने पर भी इसे रोज स्कूल भेजती है, वरना इसे भी रोज सुबह हमारी तरह। इसके आगे शिबू कुछ सुन नहीं सका। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह रोते हुए घर की ओर दौड़ पड़ा, माँ को अपने साथ स्कूल ले जाने के लिए। आपको यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।